ओम शांति। फिजिकल एनर्जी में सात्विक भोजन पर हमारी चर्चा हो रही थी और आज हम बताएंगे पित्त दोष वालों को क्या प्रॉब्लम होती है। जनरली पित्त माना हीट, किसी किसी का शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है, यानी कि पित्त ज़्यादा बढ़ता है। तो पित्त होने से क्या होता है, उनको गर्मी बहुत लगती है और उनको जो भी गर्म तासीर वाला कोई भी खाना खा ले तो पूरी नली जलने लगती है, एसिडिटी हो जाती है और पूरा उसको जलन होने लगती है, तो हीट बढ़ जाती है। तो हीट बढ़ने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में एसिड बढ़ जाता है और एसिड बढ़ने से क्या होता है, हमारे पूरे में जलन, बेचैनी, गुस्सा, है ना। तो हीट पित्त दोष वाले को ठंडी प्रकृति का खाना खाना चाहिए, चाहे गुलाब के शरबत पियो, चाहे सौंफ के शरबत पियो, चाहे ज़ीरे का शरबत पियो, चाहे तो जितनी भी ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं, जैसे खसखस का शरबत पियो, चंदन का शरबत पियो, है ना। तो ये सारी चीज़ें ठंडी तासीर की हैं। मान लो आप जिसको भी एसिडिटी है तो 1 चम्मच सौंफ, एक मटका कुल्हड़ ले लो, एक कुल्हड़ में 1 चम्मच सौंफ डाल लो और उसका पानी पी लो और पूरा दिन वही पानी पियो और वो जो सौंफ है वो चबा चबा के खा लो। मुनक्का है, सौंफ है, गुलाब है, ज़ीरा है ना, ये सब ठंडी तासीर के हैं। खसखस है ना, अगर हम बादाम भिगो देते हैं तो वो भी ठंडी तासीर हो जाती है। तो अगर जितने भी, मैं एक शरबत हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ। 5 बादाम लो, 1 चम्मच खसखस डालो, 1 चम्मच सौंफ डालो, 2 काली मिर्च डालो और 1 देसी गुलाब की पत्तियाँ डाल दो या गुलकंद 1 चम्मच डाल दो और इसको भिगो दो और फिर ये पूरा मतलब पीस के और ये सुबह में से चाट लो। तो हीट की जितनी भी समस्याएं हैं, जनरली एसिडिटी की और जलन की, और बहुत गुस्सा आता है, बीपी बढ़ जाता है, बहुत कुछ जो नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर होते हैं वो पित्त के बढ़ने से वजह से होते हैं। जितने भी गुस्से वाले पेशेंट है, बेचैनी वाले हैं, स्ट्रेस वाले हैं, जितने भी घबराहट होती है, दिल में घबराहट होती है ना, कुछ भी काम करने में मतलब वो काफ़ी अनईजी महसूस करते हैं। तो ज़रा भी गर्मी बढ़ गई तो उनका तो बाप रे, उनका गुस्सा, उनका टेम्परामेंट, बहुत वोमिटिंग आती है, बहुत वोमिटिंग होती है उनको और कुछ भी खाएं तो सुबह फट से निकल जाता है। तो हीट की तासीर को कम करने के लिए सौंफ का पानी बहुत तासीर इलाज है। और मुनक्का, अगर सौंफ में अगर 8-10 मुनक्का डाल दिया और वही पानी पिए और वही मुनक्का वापस सुबह में से खा ले और दूसरे दिन दूसरी चम्मच सौंफ डाले, तो यहाँ पे पित्त वालों को पानी, मटके का पानी पीना चाहिए, है ना। फ्रिज का पानी हीट बढ़ाता है और मटके का पानी हमारा हीट कम करता है। तो मटके का पानी पीना चाहिए और पानी की बहुत प्यास लगती है उन लोगों को जिनको पित्त होता है, तो उनको हीट ज़्यादा होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो उनको मटके का पानी पीते रहना चाहिए और मटके का पानी हमको ठंडक देता है। और जो भी पित्त वाले हैं उनको गीला तौलिया नाभि पे और गीला तौलिया सिर पे लगा के सोना चाहिए। आँखों पे लगा देते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। जितने भी चश्मे वाले हैं, आप समझ लो कि उसको हीट ज़्यादा है इसलिए चश्मा लगा है ना। हीट, हमारे आँखों में हीट ज़्यादा होती है तो हमारे नंबर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, जो भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पित्त वाले जितने भी है उनको पानी बराबर पीने रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और गुलाब जल डाल के आप पानी पियो, गुलाब का शरबत। मैं हमेशा गर्मी में ऐसे ही करती हूँ, गर्मी में गुलाब की पत्तियाँ डाल दी और उसमें हल्की सी इलायची पाउडर डाल दिया और वही पानी पूरा दिन पीते हैं तो काफ़ी हमें सूदिंग लगता है। गुलाब जल 1 ड्रॉप भी डाल लो तो हमारे ब्रेन को ठंडक रहती है और हमें हीट बढ़ती नहीं है हमारे गर्मी में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ही ब्रह्मांड की हीट बढ़ेगी हमारे ब्रेन की हीट भी बढ़ने लगती है और फिर वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो हमें हीट कम करने के लिए हमें क्या करना है, पित्त दोष को दूर करने के लिए ठंडी तासीर की चीज़ें, जितने भी पित्त वाले हैं उनको ये गरम मसाले, अदरक, लौंग, ये जो दालचीनी है ना, ये जायफल, जावित्री और जितने भी गरम मसाले होते हैं, मिर्ची,
है ना। कई लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, हरी मिर्ची यूँ चबा-चबा के खा लेते हैं, 8-10 खा लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। जहाँ करते हैं तो हमारे आगे चल के हमारे बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है ना, छाले हो जाते हैं, पूरे हाथों में छाले हो जाते हैं। तो हमें गरम मसाला जो भी पित्त वाला है, उनको गरम मसाले कम से कम, भले मैं तो कहती हूँ ना के बराबर, भले ना ही खाए तो अच्छा है ना। उनको गरम मसालों का परहेज़ करना है। हाँ, हल्की सी मिर्ची डाली कोई बात नहीं, अपने को सूप वूप ये वो खाना-वाना बनाते, मगर ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसाले खाएँगे तो आगे चल के उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और उनकी हीट ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे पित्त दोष वाले को गर्मी में, अभी जो आने वाले समय में जो गर्मी आएगी, तो हमें गर्मी में हमें पानी के शरबत, ये जो मैंने बताया, चंदन का शरबत, मुनक्का का शरबत, हाँ, द्राक्ष में भी ठंडक देती है ना। ये सौंफ का शरबत, खसखस का शरबत, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे को ठंडक देती है और इसका हमें इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मसालों को अवॉइड करना है। तो पित्त दोष दूर करने के लिए हमें गीला तौलिया नाभि पे और गीला तौलिया आँखों पे डाल के हमें अगर आधा घंटा भी लगाते हैं तो हमारी हीट कम हो जाती है। चांदी के गिलास में अगर हम पानी पीते हैं, 5 तुलसी के पत्ते, तुलसी ब्रेन का नर्व टॉनिक है और तुलसी हमारे ब्रेन को ठंडक देता है, खसखस हमारे ब्रेन को ठंडक देता है। तो तुलसी का पानी पीने से भी हमको बहुत हमारे एसिडिटी में राहत, चांदी के गिलास में, चांदी हमारी ठंडक देती है, चांदी का गिलास में हम पानी पीते हैं तो हमको आराम रहता है। तो इस तरह से पित्त दोष को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ऐसा करेंगे तो आपकी एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी। ओम शांति।